प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों संयोजन combination of resistances। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पहले हम बता चुके हैं, बताएंगे समांतर क्रम संयोजन। नंबर 2 समांतर संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को एक ओर की सिरा एक बिंदु पर, दूसरी ओर की सिरा दूसरी बिंदु पर जोड़ते हैं। सभी प्रतिरोधों के एक ओर की सिरा एक बिंदु पर और दूसरी ओर की सिरा दूसरी बिंदु पर जोड़ देते हैं। माना एक बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, के बीच R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इस पर एक बैटरी द्वारा हम 20 वोल्ट का विभवांतर देंगे। बैटरी द्वारा 20 वोल्ट का विभवांतर देंगे। विभवांतर तीनों प्रतिरोधों पर समान होगा तथा धारा I अलग होगा, I1 I2 I3। अब हम इसका थ्योरी लिखेंगे। समांतर क्रम थ्योरी, इसी चित्र से थ्योरी हम बना लेंगे। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक ओर का सिरा एक बिंदु पर, एक ओर के सिरों को एक बिंदु पर तथा दूसरी ओर के सिरों को दूसरी बिंदु पर, और दूसरी ओर के सिरों को दूसरी बिंदु पर जोड़ते हैं। एक ओर के सिरे को एक बिंदु पर और दूसरी ओर के सिरे को दूसरी बिंदु पर जोड़ते हैं। इसमें ए और बी बिंदु, दो बिंदु हो गए। एक ओर का सिरा ए और दूसरी ओर का सिरा बी, दो बिंदु हो गए। इनके बीच तीन प्रतिरोध R1 R2 R3। बिंदु ए एवं बी के बीच तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े
हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन पर एक बैटरी द्वारा और इस संयोग में एक बैटरी द्वारा बी वोल्ट का विभवांतर लगा गया है। तो विभवांतर सभी प्रतिरोधों पर समान है। अब ओम के नियम से B बराबर IR या I बराबर B/R, ओम के नियम से प्रतिरोध R1 में धारा निकालेंगे। पहले प्रतिरोध R1 में धारा I1 बराबर B/R1। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 में धारा I2 बराबर B/R2। इसी प्रकार R3 में धारा I3 बराबर B/R3। अब कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 I2 I3 का मान रख देते हैं इसमें। I बराबर हो जाएगा I1 बराबर क्या B/R1 प्लस I2 का मान B/R2 प्लस I3 का मान B/R3। अब इनमें से B को तीनों में से कॉमन ले लेंगे। I बराबर हो जाएगा B/1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस R3। B इधर गुणे में इधर भेज देंगे, बटे में हो जाएगा। तो I/B बराबर हो जाएगा 1 प्लस R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। यदि संयोजक का तुल्य प्रतिरोध R हो तो B बराबर हो जाएगा IR। अब यहाँ पे B का मान रखते हैं I/IR बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और I से I कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, यहाँ लिख देते हैं, I से I कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
अतः समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है।